गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप बच्चों? 9th क्लास है तो 9th क्लास आप लोग बुक को लेके बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए। जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं उसको अपनी कॉपी में लिखते जाइए, क्योंकि ये जो समय चल रहा है इसमें आपका बाहर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो घर में रहिए, यही आपके लिए भी अच्छा है और आपके घर वालों के लिए भी। और वीडियो ब्लर होने का कुछ अपना पर्सनल रीज़न है। मुझसे जितना हो पाएगा मैं आपके लिए कर रही हूँ, ठीक है? तो समय को बर्बाद ना करते हुए आज हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो मैंने कल आप लोग को पढ़ाया था गद्य साहित्य का स्वरूप, तो आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप लोग को बता देते हैं। तो इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है? कोशिश करूँगी कि आज का वीडियो क्लियर बने। तो आपका पहला क्वेश्चन है, गद्य के बारे में हमने बताया था, कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन बता देते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, रानी केतकी के कहानी के लेखक का नाम लिखिए। पहला क्वेश्चन है आपका, रानी केतकी की कहानी के लेखक का नाम लिखिए। तो इसका आंसर है ईशा अल्लाह खां, ठीक है? रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? ईशा अल्लाह खां, ठीक। आपका दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास का नाम लिखिए। हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास का नाम लिखिए। तो हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन, भारतेंदु युग के दो निबंधकारों के नाम लिखिए। भारतेंदु युग के दो निबंधकारों का नाम लिखिए। तो पहला है आपका बालकृष्ण भट्ट और दूसरा है प्रताप नारायण मिश्र। तो भारतेंदु युग के निबंधकार कौन कौन से हैं? बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र। अगला क्वेश्चन है आपका, द्विवेदी युग के दो निबंधकारों के नाम लिखिए। द्विवेदी युग के दो निबंधकारों के नाम लिखिए। तो द्विवेदी युग के निबंधकारों में मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक। तो द्विवेदी युग के दो निबंधकार कौन से हैं? मैथिली शरण गुप्त और श्रीधर पाठक। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु युग के 3 नाटकों के नाम लिखिए। भारतेंदु युग के 3 नाटकों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से नाटक है भारतेंदु युग के? भारत दुर्दशा, श्री चंद्रावली और नील देवी। भारत दुर्दशा, चंद्रावली, नील देवी, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित है, ठीक है। इसके अलावा आपका अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र के उपन्यासों का नाम लिखिए। प्रेमचंद्र के उपन्यासों का नाम लिखिए। तो कौन कौन से उपन्यास हैं? गोदान, गबन, निर्मला। प्रेमचंद्र के उपन्यास कौन कौन से हैं? गबन, गोदान और निर्मला, ठीक है। इसके अलावा आपका अगला क्वेश्चन है, ब्रजभाषा गद्य का सूतपात्र कब हुआ? ब्रजभाषा गद्य का सूतपात्र कब हुआ? तो कब हुआ था? 1400 ईस्वी में। ब्रजभाषा गद्य का सूतपात्र 1400 ईस्वी में हुआ था, ठीक। अगला क्वेश्चन, ब्रजभाषा गद्य के 2 प्रसिद्ध लेखकों के नाम लिखिए। ब्रजभाषा गद्य के 2 प्रसिद्ध लेखकों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से हैं? श्याम सुंदर दास और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। गद्य भाषा के प्रसिद्ध लेखक कौन से हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल और श्याम सुंदर दास। अगला क्वेश्चन है हमारा, खड़ी बोली गद्य का जनक किसे माना जाता है? खड़ी बोली गद्य का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है आमिर खुसरो को। आमिर खुसरो को खड़ी गद्य बोली का जनक माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंदी खड़ी बोली का
आविर्भाव कब हुआ? हिंदी खड़ी बोली का आविर्भाव कब हुआ? तो इसका आंसर है 14वीं शताब्दी में। कब हुआ था हिंदी खड़ी बोली का आविर्भाव? 14वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतेंदु युग की प्रमुख पत्रिकाओं के नाम लिखिए। भारतेंदु युग की प्रमुख पत्रिकाओं के नाम लिखिए। तो कौन सी थी पत्रिका? कवि वचन सुधा और बाल बोधिनी। कौन कौन सी पत्रिका थी भारतेंदु युग की? कवि वचन सुधा और बाल बोधिनी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, द्विवेदी युग की समय सीमा लिखिए। द्विवेदी युग की समय सीमा लिखिए। तो क्या है द्विवेदी युग की समय सीमा? 1900 से 1920 तक। द्विवेदी युग की समय सीमा 1900 से 1920 तक। तो बच्चों ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आपका स्कूल खुलेगा मैं आपका इस क्वेश्चन से टेस्ट लूँगी। ठीक है, तब तक आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।